नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा ने बाद में पानी के मुतालिक शिकवा किया कि पानी की तंगी है, तकलीफ़ है, अगर पानी का कोई इंतज़ाम हो जाए। उस वक्त एक यहूदी के पास एक कुआं था, आज वो बीरे रोमा के नाम से बड़ा मशहूर है और आज भी वो रवा है, चल रहा है, ठीक है ना। इस फ़कीर ने उसका पानी पिया है, वहाँ जाकर ज़ियारत का भी शर्फ हासिल हुआ। जाने नहीं देते कि नजदी बड़े जाने हुए हैं। आजकल देखे ना, जैसे ये सिनेमा खुले ओपनिंग कर रहा है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, और वहाँ इतने रश है, किसी को चाहता हूँ वीडियो दिखा सकता हूँ, मेरे पास है ओरिजिनल वीडियो, ठीक है ना जी। वो सिनेमाओं का इफ्तिताह कर रहा है, वहाँ भरमार है, औरतों की मर्दों की, नाच गाने सब कुछ हो रहा है, हर महीने मुकद्दसा बंद है और वहाँ चंद लोगों को दिया जा रहा है। इनको चिढ़ है इससे। अरे अगर कोई वबा आई भी सही थी ना, तुम तो हर महीने मुकद्दसा का दरवाजा खोल देते, तुम तो रोज़ा अक़दस की वो जाली खोल देते, वो खिड़की जो ऊपर बनी हुई वो खोल देते, मुसलमानों को कहते आओ गिड़गिड़ाओ अपने रब की बारगाह के अंदर दुआ करो, अल्लाह ताला दुनिया से इस वबा को दूर फरमा दे। जो मरकज़ शिफा था तुमने उसको बंद कर दिया, और जो मरकज़ वबा हैं उन्हें तुम खोलते जा रहे हो, ओपनिंग करते जा रहे हो। सिनेमा खुले चले जा रहे हैं, नशे के अड्डे खुले चले जा रहे हैं, ताशबाजी के अड्डे खुले चले जा रहे हैं। वहां रश है, वहां कोई कोरोना नहीं है, वहां तुम्हें कोरोना नजर नहीं आता। कोरोना तुम्हें हर महीने मुकद्दसा में नजर आता है, मस्जिद नबवी के अंदर, मस्जिद हराम के अंदर, वहां तुम्हें कोरोना नजर आता है, बाकी जगह तुम्हें कोरोना नजारा नहीं आता है। फितना दज्जाल को समझिए, दज्जाली कुव्वतों को समझिए, दज्जाली ताकतों के आलाकारों को समझिए। ये सब मैंने इस पर एक मजमून लिखा था आज से 1 साल पहले, 1.25 साल पहले, और आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने उसको पढ़ा। मैंने लिखा था कि कोरोना क्या है, और साबित किया था दलाइल के साथ कि कोरोना फितना दज्जाल की एक कड़ी है, इंसानियत को गुलाम बनाने की एक कड़ी है, ताकि लोग तैयार हो जाएं ज़हनी तौर पर उस गुलामी के लिए कि जब दज्जाल आए जो वो कहे तो वो इसे मान लें, जैसे वो कहे वो उसे मान लें, वरना इसके सिवा कुछ भी नहीं है। वबाएं आती रहती हैं, बीमारियां आती रहती हैं। मैं बाबांगे दोहल कहता हूं, बीमारियां आती रहती हैं। अगर किसी बीमारी के तहत हमारी मौत होनी है तो वो एक अलग सबब है। वबा के तहत मौत होगी तो अल्लाह के नबी फरमाते शहादत है तुम्हारे लिए। क्या है तुम्हारे लिए? शहादत है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते कोई भी वबा आती है तो वो 3 महीने से ज्यादा, ऊंची बोले, 3 महीने से ज्यादा नहीं रहती है, वो वबा खत्म हो जाती है। फिर बीमारी अगर रहती है, जिस तरह तपेदिक का टीबी, इसका कोई इलाज नहीं था, अब उसका इलाज आ गया। ये एक वबा चली थी, चल पड़ी, फिर ताउन एक वबा है, वो भी चलती चल पड़ती है। तो तुमने उस फितना दज्जाल के उस एक फितने को तुमने पूरी दुनिया पर ऐसे मुसल्लत कर दिया। आज देखो इनकी शरअंगेजी देखो। अगर नहीं पहचान सकते किसी को, कोई इसमें शक है, तो आप इनकी शरअंगेजी देखें ना। आप अपनी पाकिस्तान के अंदर देख लेना, पाकिस्तान के अंदर देख लेना, मस्जिदों को बंद कर दिया जाता है। जनाब जी फासला रखें, ऐसे है ना जी, कहा जाता है ना जी। मसाजिद को बंद कर दिया जाता है, मज़ारात को बंद कर दिया जाता है, मदारिस को बंद कर दिया जाता है, दीनी काम करने वालों को रोक दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इनके शर और फितना नाच गाने पर मबनी प्रोग्राम हो तो आज भी आप देख लें वहां रश होता है गमसान का, साथ साथ जुड़ के खड़े हुए, वहां कोई कोरोना, ऊंची बोले ना, वहां कोई कोरोना नहीं है। अभी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ, बशमोल नीचे से लेकर ऊपर तुम्हारे हमारे वजीर आजम तक कितने भरे भरे मजमू से लोगों ने खिताब किया, वहां कोरोना नहीं था। बोले ना ऊंची, वहां कोरोना नहीं था। सिर्फ लोगों को तैयार करना है कि दज्जाल की गुलामी के लिए ये तैयार हो जाएं।